दिल्ली की हर ईंट, हर दीवार, हर धरोहर उसकी प्राचीनता की गवाही देती है। समय के गर्भ में इसकी भारतीय प्राचीन सभ्यता छिपी है, इतिहास छिपा है, संस्कृति छिपी है, इसलिए रह रहकर आवाज उठती है, काश इंद्रप्रस्थ हो जाए दिल्ली। अब देश की राजधानी को पौराणिक ऐतिहासिक इंद्रप्रस्थ नाम से सुसज्जित किया जाए। पुराना किला में पुरातत्व विभाग को खोदाई में मिले अवशेष संपुष्ट हैं ये बताने को कि महाभारत काल में यही इंद्रप्रस्थ था। हाल ही में भाजपा नेता डा. सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि हिंदू पुनर्जागरण के लिए दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाना जरूरी है। जब हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जुड़े साक्ष्यों की बात करते हैं तो शोधकर्ता हमें उन ऐतिहासिक आध्यात्मिक गलियों में ले जाते हैं जिनका उद्भव महाभारत कालीन है। महाभारत में जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने की बात आई तो वह नियमत गलत थी, क्योंकि राजा का वंशज और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का गुण जिसमें हो उसे ही राजगद्दी मिलती थी। धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, वे पांडु की मृत्यु के बाद केवल संरक्षक की भूमिका में गद्दी पर बैठे थे। ऐसे में उनके पुत्र को राजा नहीं बनाया जा सकता था। उस समय विदुर ने शक्ति परीक्षा की युक्ति सुझाई और इसमें युधिष्ठिर की विजय हुई थी। फिर दुर्योधन ने कई तरह के छल किए, अज्ञातवास भेजने से लेकर लाक्षागृह तक की घटनाएं हुई। अंत में बात आई कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दिए जाएं। इन गांवों में तिलप्रस्थ, बागाप्रस्थ, पानीप्रस्थ, सोनीप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ जो उस समय खांडवप्रस्थ था शामिल थे। इन 5 गांवों को मिलाकर बने जनपद का नाम इंद्रप्रस्थ हुआ। उस समय इंद्रप्रस्थ आज की ही दिल्ली की तरह शहर भी था और राज्य भी। इंद्रप्रस्थ नाम को लेकर आवाज उठाने वाली नीरा मिश्रा का कहना है कि सबसे पहले महाभारत को धर्म ग्रंथ के साथ इतिहास माना जाना चाहिए। उसी इतिहास के मुताबिक पांडवों को मिली इस इंद्रप्रस्थ नगरी की नींव भगवान श्री कृष्ण द्वारा रखी गई और मां यमुना के आशीर्वाद से इसकी स्थापना हुई। इस तरह से दिल्ली एनसीआर का पहला शहर इंद्रप्रस्थ बना और इसके कुलदेवी कुलदेवता मां यमुना और श्री कृष्ण हुए। आदित्य अवस्थी की पुस्तक दास्ताने दिल्ली में लिखा है कि उत्तरी दिल्ली में यमुना के किनारे बसा बुराड़ी एक ऐसा नाम है जिसे महाभारत के समय से जोड़ा जाता है कि यहाँ पर कृष्ण का कालिंदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की संस्थापक और प्राचीन भारतीय इतिहास सभ्यता और संस्कृति की लेखिका नीरा मिश्रा का कहना है कि दिल्ली का इतिहास पुराना है और इसकी अधूरी जानकारी के कारण इसे मुगलकालीन शहर घोषित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। केवल महाभारत ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों और यहाँ तक कि मुगलों के दौर की किताबों और गैजेटिया में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ मिलता है। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में भी इंद्रप्रस्थ का नाम मिलता है कि जब हुमायूं यहाँ आया तो इंद्रप्रस्थ के किले अब हुमायूं का मकबरा में लूटपाट की। तुगलक के तारीखी में भी इंद्रप्रस्थ का नाम मिलता है। प्राचीन काल में हर महत्वपूर्ण जगह का एक महात्म्य लिखा जाता था। जिस प्रकार अयोध्या महात्म्य है, द्वारका महात्म्य है, हस्तिनापुर महात्म्य है, उसी प्रकार इंद्रप्रस्थ महात्म्य भी लिखा गया था। इंद्रप्रस्थ महात्म्य इंद्रप्रस्थ का पूरा भौगोलिक सीमांकन करता है। उसमें लिखा है कि यह भी उतना ही महान तीर्थ है जितना कि पुष्कर या प्रयागराज या हरिद्वार। महाभारत में विस्तार में शहर की योजना कैसे बनी, कैसे जंगल काटे थे, कैसे सड़कें बनी थीं, कैसे वनस्पतियों और जीव जंतुओं को यहाँ पुनर्स्थापित किया गया, उसका पूरा वर्णन मिलता है और पता चलता है कि दिल्ली का चिड़ियाघर भी उसी इलाके में है और उसी समय की देन है। जिस अरण्य उत्सव का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है उसका भी संबंध इसी समय से निकलता है। अब बात करते हैं अभिलेखों में इंद्रप्रस्थ की। नीरा का कहना है कि वर्तमान में जहाँ रायसीना हिल्स है, वहाँ सरबंग गांव करता था। वहां पर सन 1870 का एक प्रस्तर अभिलेख निकला, जिस पर लिखा है कि वहां के एक बड़े सेठ ने कुआं बनवाया था और उस अभिलेख में उस सेठ का नाम, तिथि, संवत और जगह का नाम इंद्रप्रस्थ लिखा है। इसी तरह एक और अभिलेख नारायणा प्रस्तर अभिलेख में भी एक ऐसे ही किसी सेठ का नाम, तिथि और स्थान इंद्रप्रस्थ लिखा है जिसने इलाके में बावड़ी बनवाई थी। तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख मिला मछली शहर, सुल्तानपुर में। उसमें लिखा है कि वहां के राजा इंद्रप्रस्थ का संरक्षण करते थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर और परीक्षित ने राज संभाला तो वे हस्तिनापुर में थे। वंशज बढ़ते गए,
बाद में जगह जगह संरक्षक बना दिए गए। चौथा अभिलेख पुराने किला में मिला था जो दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ के तौर पर स्थापित करता है। ये था 1913-14 में मिला मिहिर राजा भोज अभिलेख। नीरा के मुताबिक जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया तो शहर के इतिहास, इसकी योजना, इसके आर्किटेक्चर आदि पर काम किया। इसी दौरान यह अभिलेख मिला जिस पर परगना के तौर पर इंद्रप्रस्थ का नाम लिखा गया। अंग्रेजों ने 1911 अपने एक नोटिफिकेशन में पुराना किला का मौजा इंद्रप्रस्थ लिखा। जिला की तरह मौजा हुआ करता था। हरियाणा में मौजा शब्द प्रयुक्त होता था। हरियाणा का इलाका भी इंद्रप्रस्थ राज्य का हिस्सा था। नोटिफिकेशन आने के बाद प्लानिंग शुरू हुई तो पुराना किला के अंदर बाहर पक्की आबादी थी। उस समय के पक्के घरों के चित्र भी मिलते हैं। जब अंग्रेजों ने पुराना किला के इलाके से आबादी हटाकर उसको संरक्षित साइट बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया उस दौरान यह अभिलेख मिला था। इसके बाद 1925-26 में पुरातत्व विभाग द्वारा एक घोष का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये लिखा था कि इस तरह का अभिलेख मिला। यह अभिलेख पुरातत्व विभाग ने अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है। नीरा का कहना है कि जब आवाज उठाई गई तो राजा भोज वाला अभिलेख चुपचाप पुराना किला में डिस्प्ले में रख दिया गया। राजा भोज का नाम यहाँ मिलना एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि इंद्रप्रस्थ यही था, क्योंकि राजा भोज पांचाल से ताल्लुक रखते थे। इन अभिलेखों के अलावा राजस्थान के नाथद्वारा द्वारा प्रकाशित वंशावली के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कालक्रमिक व्यवस्थित वर्णन किया है जिसमें 4000 से अधिक वर्षों तक का युधिष्ठिर से लेकर राजा यशपाल तक 124 इंद्रप्रस्थ के राजाओं का जिक्र मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य मंदिरों के रूप में भी मिलते हैं। जब राजधानी बनकर तैयार हुई तो राजघाट में यज्ञ युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था। उस दौर में देश विदेश से 100 राजा पहुंचे थे। यह इलाका राजघाट था, यानी कि राजा का घाट। इसी तरह मेहरौली में योगमाया मंदिर है जिसे कुछ पुस्तकों में योगिनीपुरा के नाम से भी जिक्र मिलता है। मेहरौली को लेकर माना जाता है कि मिहिर राजा भोज के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ योगमाया भगवान कृष्ण की बहन थी और उन्हीं के लिए यह मंदिर बना था। यहाँ के पंडितों के पास इसका इतिहास है। इसके अलावा पुराना किला में कुंती मंदिर है जो पांडवों ने अपनी माता कुंती के लिए बनवाया था। हालांकि मुगलों ने वहां भी छेड़छाड़ की लेकिन अभी भी एक भारद्वाज परिवार द्वारा इसका संरक्षण कर रहा है। पौराणिक इतिहासकार मनीष के गुप्ता के मुताबिक दिल्ली को नया नाम नहीं देना है बल्कि इसके पुराने नाम को ही पुनर्स्थापित करना है। पुराण हमारे धर्म ग्रंथ होने के अलावा हमारा इतिहास भी हैं। हमारे भगवान राम और कृष्ण इतिहास पुरुष हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास को आज ऐसे ही नहीं समझ सकते। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में रंगीन चित्र मिलता है, लेकिन हमारे विशेषज्ञों की समझ से परे होता है। ऐसा ही महाभारत के साथ भी है। इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ क्षेत्र था। तकरीबन 5 साल पहले पुराना किला में खोदाई हुई तो महाभारत कालीन चीजें मिली। उसी पुराने किले के पीछे एक पांडव कालीन भैरव बाबा मंदिर है। मंदिर अगर पांडव कालीन है तो वहीं क्यों मिला, क्योंकि वही केंद्र था। हम कुरुक्षेत्र जानते हैं, हस्तिनापुर कहाँ है वह जानते हैं, उस समय का शूरसेन यानी कि आज का मथुरा कहाँ है ये पता है। इस हिसाब से पुराने मानचित्रों और तथ्यों के हिसाब से गणना और महाभारत की व्याख्या करते हैं कि किस स्थान पर जाने में कितना समय लगा। आंकड़ों को सेट करते हैं तो निकलता है कि दिल्ली वही क्षेत्र है जो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और मथुरा के बीच स्थित इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए प्रयासरत लोगों का कहना है कि वे इस इंद्रप्रस्थ का नाम नहीं बदल रहे हैं बल्कि इसकी घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में हाल ही में यमुनोत्री से मथुरा तक की कलश यात्रा के दौरान यमुना तट पर कृष्ण कालिंदी विवाह कराने वाले रंजीत चतुर्वेदी पाठक का कहना है कि जब हम गीता की कसम खाते हैं, रामायण महाभारत की दुहाइयां देते हैं तो इंद्रप्रस्थ के नाम को स्वीकारने में क्या दिक्कत है। उनका कहना है कि महाभारत एक धर्मयुद्ध था जो अधर्म को समाप्त करने के लिए लड़ा गया था। उस समय अधर्म इतना बढ़ गया था कि भरी सभा में एक रानी का चीरहरण हुआ। ऐसे में भगवान कृष्ण उस अधर्म का नाश करना चाहते थे।
इसी तरह से एक बार कलयुग में भी अधर्म बढ़ रहा है और धर्म की तरफ लौटने का एक रास्ता है कि हम अपने कुलगुरुओं और अपने पूर्वजों को पहचानें, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करें ताकि यहाँ पर पाप और अपराध कम हो और शांति स्थापित हो सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तिथि की गणना भी आधुनिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से की गई है। नीरा मिश्रा का कहना है कि युद्ध 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के शुरू में लिखा है कि यह इतिहास है। हमारे यहाँ नक्षत्र और पंचांग सब महत्वपूर्ण होते थे। जैसे सैटेलाइट को भेजने के लिए जलवायु परिस्थितियां देखी जाती हैं, वैसे ही उस समय भी ज्योतिषीय गणना करके काम आरंभ किया जाता था। इसकी विवेचना महाभारत में है। महाभारत की यह तिथि विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने निकाली है।